हेलो एंड वेलकम टू द ग्लोबल क्लासरूम। आज की वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम कितने लेवल्स पर इंटरनेशनल रिलेशंस या उससे रिलेटेड न्यूज़ेस या करंट अफेयर्स को कैसे एनालाइज करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि आज से मैं शुरू करूं रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, इंटरनेशनल थ्योरी समझाना, बट उससे पहले भी कुछ इम्पोर्टेंट है और वो है ये एनालिसिस के बारे समझना। चलिए आज ये एनालिसिस समझते हैं। तो देखिए, केनेथ वॉल्ट्ज एक न्यू रियलिस्ट हैं, पर उन्होंने ये लेवल्स ऑफ एनालिसिस प्रोपाउंड किए अपनी बुक में द मैन, द स्टेट एंड द वॉर। ये केनेथ वॉल्ट्स हैं, आपके सामने पिक्चर है, ये रहे केनेथ वॉल्ट्स। अब केनेथ वॉल्ट्स क्या कहते हैं कि देर आर थ्री लेवल्स टू अंडरस्टैंड और टू एनालाइज इंटरनेशनल रिलेशंस। तो देखिए, पहला लेवल है और सबसे छोटा लेवल है द इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल समझिए कि एक कंट्री में या पर्टिकुलर कंट्रीज में किस तरह का लीडर है और उस लीडर की क्या परसेप्शंस हैं, क्या वो सोचता है, कैसे डिसीजंस वो लेता है, कैसी उसकी चॉइसेस हैं। ये मैटर करता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। उनका डिसीजन इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या इम्पैक्ट लाता है, इसे एक लाइन में सम अप किया जा सकता है: ह्यूमन एक्टर्स ऑन द वर्ल्ड स्टेज। फॉर एग्जाम्पल, रशियन लीडर पुतिन ने डिसाइड किया कि वो यूक्रेन पर अटैक करेंगे। तो अब इस डिसीजन से वर्ल्ड स्टेज पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये है एक इंडिविजुअल लेवल। ग्रेट लीडर्स और उनके डिसीजंस कैसे हैं, क्या वो लीडर रिलीजन में ज़्यादा विश्वास रखता है, वो लीडर किस तरह के डिसीजंस लेता है, क्या वो लीडर पॉपुलिस्ट है, पॉपुलिस्ट यानी क्या वो आम जनता के बारे सोचता है। चलिए, ये तो हो गया इंडिविजुअल लेवल। अब स्टेट लेवल पर कैसे एनालिसिस होगा, तो देखिए, स्टेट लेवल का क्या मतलब है कि डोमेस्टिकली वो स्टेट का सिस्टम कैसा है। क्या वो एक डेमोक्रेसी है, यानी कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। क्या वो एक थियोक्रेसी है, थियोक्रेसी यानी कि जहाँ पर रिलीजन हो एक स्टेट का पर्टिकुलर, जैसे पाकिस्तान हो गया। क्या वो एक अथॉरिटेरियन स्टेट है, जैसे रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, डिक्टेटरशिप है कहीं पर। ये सब चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि वो स्टेट वर्ल्ड स्टेज पर कैसे बैठती है। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर टू में भी जर्मनी ने अपने इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ट्रीटी ऑफ वर्साई को ह्यूमिलिएटिंग माना, और इस वजह से ऐसे रेपरकशंस आए कि उसने वर्ल्ड स्टेज को या वर्ल्ड ऑर्डर को ही चेंज करके रख दिया। ये तो हो गया स्टेट एनालिसिस। अब थर्ड एनालिसिस और द लार्जेस्ट स्कोप जिस एनालिसिस का है, वो है द सिस्टम। सिस्टम क्या कहता है कि स्टेट का बिहेवियर बाय लुकिंग एट द इंटरनेशनल सिस्टम। अब जैसा इंटरनेशनल सिस्टम है, यानी कि बहुत कंट्रीज वॉर पर हैं, तो उस वजह से कंट्रीज कैसा डिसीजन ले रही हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, इंडिविजुअल भी आएगा और स्टेट एनालिसिस भी आएगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल लीडर ही होगा जो डिसीजन लेगा, और वो कैसे डिसीजन लेगा, अपनी स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक को देख के। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल सिस्टम है यहाँ पर, वो कॉज है, और जो स्टेट बिहेवियर है वो एक इफेक्ट होगा। तो यानी कि ये दोनों चीजें इंटरडिपेंडेंट हैं। वन लीड्स टू अदर, द अदर लीड्स टू द फर्स्ट वन। तो एक कॉजल इफेक्ट बन के आता है। ये तो था इंटरनेशनल एनालिसिस। अब ये लेक्चर मैंने छोटा इसलिए रखा ताकि इस लेक्चर से अब आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें तो आप ये थ्री लेवल्स का एनालिसिस करें कि उस कंट्री का इंडिविजुअल लीडर कैसा है, उस कंट्री में कौन सा सिस्टम है, और इस टाइम पे इंटरनेशनल सिस्टम कैसा है।
क्या वर्ल्ड फ्रैक्चर्ड है या वर्ल्ड पीसफुल है, ये आपको एनालाइज करना है। और जितना आप सोचेंगे उतना ही आप अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो। इसको प्लीज शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मिलते हैं मंडे को, बट उससे पहले मैं शॉर्ट्स भी कुछ डालती रहूंगी। मैंने सोचा है ईरान की ज्योग्राफी और उसके आसपास के रीजन को मैं समझाऊं, तो उसके साथ भी इंगेज करिए। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।